चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। सबको चौंकाएगा सुक्खू का पहला बजट, वाटर सेस लगाने, माइनिंग शुल्क बढ़ाने पर फैसला पहले संभव। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पहला बजट चौंकाने वाला हो सकता है। मंगलवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने नई सरकार के बजट भाषण पर पहली बैठक विभागों के साथ की। इसमें अधिकांश विभागों के सचिव और कुछ के विभागाध्यक्ष शामिल थी। अब सभी महकमों को बजट भाषण के लिए सब्जेक्ट आगामी शुक्रवार तक देने की डेडलाइन रखी गई है। वहीं विभागों को कहा गया है कि मुख्यमंत्री के फ्लैगशिप कार्यक्रमों और कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र को देखकर सरकार के सामने नए आइडिया के साथ आए। दरअसल यह बजट इसलिए चौंकाएगा क्योंकि हिमाचल में इससे पहले लोगों को टैक्स फ्री बजट की एक आदत जैसी पड़ गई है। ऐसा होगा दिल्ली में बन रहा हिमाचल निकेतन, 81 कमरों के भवन में छात्रों के लिए खास प्रबंध। दिल्ली में हिमाचल निकेतन का शिलान्यास मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कर दिया। 81 कमरों के इस आलीशान निकेतन में छात्रों के लिए खास प्रबंध करने की तैयारी की गई है। वहीं आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने 2 साल में इनको निर्माण के लिए प्रक्रिया पूरा करने की तैयारी की है। इस भवन निर्माण में 18,70,39,000 रुपये जारी हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल निकेतन प्रदेश के छात्रों को दिल्ली में रहने की जगह देगा। जनता को झटका, आरबीआई ने 0.25% बढ़ाई रेपो रेट, महंगे हो जाएंगे सभी तरह के कर्ज। जी अब घर और कार का सपना आसान नहीं होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आम जनता को बड़ा झटका देते हुए सभी प्रकार के कर्ज को महंगा कर दिया है। वहीं रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर जनता को जबरदस्त झटका दिया है। यानी कि रेपो दर 6.25% से बढ़कर 6.5% कर दी गई है। जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तविक जीडीपी विकास दर 6.4% रहने की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें कि इसी तरह चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में महंगाई दर 5.6% रहने की उम्मीद रिजर्व बैंक ने जताई है। अनुबंध कर्मचारियों ने मांगी अस्थायी नीति, एनएचएम कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री सांडिल को सुनाया दुखड़ा। जे कामगार कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश चेयरमैन राजीव राणा की अध्यक्षता में अनुबंध कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री धनीराम सांडिल से मुलाकात की और पिछले 24 वर्षों से कार्यरत एनएचएम अनुबंध कर्मचारियों के लिए अस्थायी नीति बनाने का अनुरोध किया। वहीं राजीव राणा ने कहा कि यह कर्मचारी प्रदेश की दिन रात सेवा कर रहे हैं। यहां तक कि इन कर्मचारियों ने कोविड-19 में बेहतर सेवाएं दी हैं, लेकिन पिछली सरकार ने इनके लिए कोई ठोस नीतियां लागू नहीं की, जिसके चलते सिर्फ इसी विभाग के कर्मचारियों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी है। बीएसएफ ने फायरिंग कर मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, भारतीय सीमा में कर रहा था घुसपैठ। सीमा सुरक्षा बल ने मंगलवार देर रात भारतीय क्षेत्र में घुसे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ के जनसंपर्क अधिकारी ने बुधवार को बताया कि कल देर रात पंजाब के सेक्टर अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने बीओपी बाबा पीर के एओआर में पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले एक ड्रोन का पता लगाया। वहीं आपको बता दें कि बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ओर लौट रहा ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार पाकिस्तानी क्षेत्र में गिर गया। आज से बदलेगा मौसम, कल से झमाझम, प्रदेश में बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट, अंधड़ के आसार। हिमाचल प्रदेश में बुधवार से मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में बुधवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। ऐसे में मौसम भी करवट ले सकता है। वहीं 9 और 10 फरवरी को मौसम विभाग ने बारिश बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि इस बार मौसम विभाग के ज्यादा अनुमान खाली ही जा रहे हैं। ऐसे में किसानों व बागवानों और पर्यटकों की उम्मीद बंधी है कि इस बार प्रदेश में जरूर भारी बारिश बर्फबारी देखने को मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आपको बता दें कि बुधवार से लेकर शनिवार तक प्रदेश के कई भागों में बारिश बर्फबारी के आसार है। वहीं निचले व मैदानी भागों के लिए 8-9 फरवरी को अंधड़ चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। गतिरोध कायम नहीं, निकला सीमेंट विवाद का तोड़, अडानी समूह ट्रक ऑपरेटर्स के बीच 3 घंटे चली बैठक रही बेनतीजा। अडानी समूह और बीटीटीएस प्रबंधन के बीच मंगलवार को आयोजित बैठक भी बेनतीजा ही रही। हालांकि इस बैठक में ट्रक ऑपरेटरों को समाधान होने की उम्मीद थी, लेकिन अडानी ट्रक ऑपरेटर के मन मुताबिक रेट देने के लिए राजी नहीं है, जबकि ट्रक ऑपरेटरों को 10 रुपया 20 पैसे से कम रेट मान्य नहीं है। इसलिए 3 घंटे तक चली इस बैठक में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वहीं आपको बता दें कि अब ट्रक ऑपरेटरों ने बड़े स्तर पर आंदोलन की रणनीति तैयार की है, जिसके तहत बुधवार को बरमाना में सुबह 11 बजे पुकार हॉल से लेकर एसीसी प्लांट के गेट तक आक्रोश रैली निकाली जाएगी। बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर सरकार सख्त, नोडल अधिकारी पर कर्मचारी ही हाजिरी करेंगे सुनिश्चित। हिमाचल के सरकारी विभागों और बोर्डों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य करने को लेकर मुख्य सचिव की ओर से सख्त आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों में सभी विभागों और बोर्डों को बायोमेट्रिक हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी तैनात करने को कहा गया है। वहीं आदेशों में यह भी कहा गया है कि जो कर्मचारी या अधिकारी बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगा रहे, उन पर नोडल अधिकारी कार्रवाई करेंगे।
सतलुज जल विद्युत निगम में 45,000 वेतन पर 105 नौकरियां का मौका, आवेदन के लिए बचे सिर्फ 5 दिन। जे देश की प्रतिष्ठित मिनी रत्न कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में 105 नौकरियों का मौका है। देश और प्रदेश को रोशन करने वाली ये मिनी रत्न कंपनी 105 पदों को भरेगी। इसके लिए आवेदन को कुल 5 दिन रह गए हैं। चयन प्रक्रिया में सफल होने वाले युवा को 45,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि आवेदन के लिए अंतिम तिथि 12 फरवरी है। आवेदन ऑनलाइन करना होगा। ये भर्ती जूनियर फील्ड इंजीनियर्स के विभिन्न वर्गों के लिए है। चीका में हिमस्खलन में दबे मजदूर की तलाश अभी भी जारी, खराब मौसम के कारण रेस्क्यू में हो रही परेशानी। जिला लाहौल स्पीति के केलांग ले सड़क मार्ग में सिंकुला दर्रे के समीप चीका में रविवार को हिमस्खलन के चलते जहां 3 मजदूर दब गए थे, जिनमें से 2 मजदूरों के शव बरामद हो गए थे, जबकि 1 मजदूर अभी भी लापता चल रहा है। वहीं बुधवार को भी रेस्क्यू टीम हिमस्खलन वाली जगह पर पहुंची और रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया गया, लेकिन खराब मौसम बार बार रेस्क्यू में बाधा बन रहा है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा आने वाले दिनों में फिर से मौसम खराब होने की चेतावनी दी गई है। अगर बुधवार शाम तक लापता मजदूर का पता नहीं चल पाया तो खराब मौसम के कारण यह रेस्क्यू ऑपरेशन टल सकता है। निजी स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ स्टाफ ने किया दुष्कर्म का प्रयास। कवारदा शहर में बहुत ही घिनौनी और दिल को झिझोड़ देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें आरोपी ने हैवानियत की सारे हदें पार कर दी है। दरअसल शहर के नामी और बड़े निजी स्कूल में वही के स्टाफ ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया है। मामले का खुलासा होते ही परिजनों ने तत्काल सिटी कोतवाली पहुंचकर अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आए हैं और बच्ची का मेडिकल कराया, जिसमें मामला सही पाया गया है। चलिए चलते हैं आसाम की आखिरी खबर। हमीरपुर में प्लास्टिक एंड गार्बेज वेनिस मशीन के ट्रायल पर बवाल, ग्रामीणों ने जताया विरोध। नगर परिषद हमीरपुर के कचरा ट्रीटमेंट प्लांट दनरेहड़ी में बुधवार को प्लास्टिक एंड गार्बेज वेनिस मशीन के ट्रायल के दौरान ग्रामीणों ने इसका विरोध जताया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर ट्रीटमेंट प्लांट की वजह से पहले ही प्रदूषण से लोग परेशान हैं, वहीं इस मशीन के लगने से और प्रदूषण बढ़ेगा। इस मौके पर नगर परिषद हमीरपुर के अधिकारी, पदाधिकारी और कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं नगर परिषद हमीरपुर और कंपनी की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि यह हाईटेक मशीन कचरे का बेहतर निष्पादन करेगी, जिससे पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नमस्कार, खबर एचपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरों पर, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला।